Hello everyone, I hope you all are doing great. So we are back with another video. In this video मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जिसकी फीस स्टार्ट होती है 250 यूरोस पर एनम, मतलब साल की फीस 250 यूरो से स्टार्ट होती है और 4000 यूरो तक जाती है। मतलब हम रफली कहें कि आप 2 लाख पाकिस्तानी रुपीस से लेकर 12 लाख पाकिस्तानी रुपीस तक फ्रांस में कैसे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं इसमें सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा जैसे लास्ट वीडियो में मैंने इटली का किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर वो वीडियो भी देखें ताकि आप अपना प्रोसेस खुद भी कर सकें। मैंने यहाँ पे कुछ गाइड बनाई है जिसमें मैंने टाइमलाइन को डिवाइड किया है। अब ये जो टाइम है अभी है अगस्त, अगस्त कंप्लीट होने वाला है, सितंबर स्टार्ट होने वाला है। ये टाइम है कि आप अपने लिए यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट कर लें। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हों और आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है जैसे ही ओपन हो। ये सब करना कैसे है आपको बताता हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो है हमारे पास प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करना है हमने, लेकिन उससे भी पहले मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या आ जाता है मैंने आपको बताया था। डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट तो एटलीस्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आपके पास बैचलर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। डिग्री निकलवाने का क्या तरीका है वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, स्टडी इन इटली की, वो आप देख लें। आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट हो। ये बात माइंड में रखें, ये सारी गाइड मैं बता रहा हूँ मास्टर्स के लिए। मैं सिर्फ मास्टर्स को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन आप बैचलर्स के लिए भी कर सकते हैं। बैचलर्स के लिए भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम मास्टर्स को लेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले क्या है, आपकी मैट्रिक की, इंटर की, डीएमसी और डिग्रीज, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट एटलीस्ट एंड डिग्री ऑब्वियसली, ठीक है। उसको निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है, वो देख लें जाकर। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाएं। पासपोर्ट बनवाने के बाद आपका जो एनआईसी है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो आपका स्मार्ट एनआईसी होना चाहिए, मतलब इंग्लिश में होना चाहिए, वो बनवाएं। और एक बात को जहन में रखें, मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान में 80% लोगों को ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो पहले ख्याल नहीं रखते। जो आपकी डिग्री पे, जो आपके एनआईसी पे, जो आपके पासपोर्ट पे आपका नेम है, वही आपका नेम होना चाहिए हर जगह पे। लेट्स से आपका एनआईसी पे नेम है, मैं अपनी मिसाल लेता हूं, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल शकील, मेरा एनआईसी पे नेम है मोहम्मद बिलाल शकील, लेकिन पासपोर्ट पे मैंने नेम लिखवा दिया मोहम्मद बिलाल और मैंने अपनी डिग्रीज पे नेम लिखवा दिया बिलाल शकील। तो ये 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज बन जाएंगी। जो मेरा ओरिजिनल नेम है मोहम्मद बिलाल शकील, वही मेरा पासपोर्ट पे होना चाहिए, वही मेरा डिग्रीज पे होना चाहिए, वही मेरा एनआईसी पे होना चाहिए, ठीक है। डिग्रीज हो गई, पासपोर्ट हो गया, स्मार्ट एनआईसी हो गया, और उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, जिस यूनिवर्सिटी से आपकी प्रीवियस एजुकेशन थी, वहां से आपने अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं। अब रिकमेंडेशन लेटर्स क्या हैं? रिकमेंडेशन लेटर्स, आप प्रोफेसर के पास जाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी टेम्पलेट पड़ा होता है। आपने उन्हें कहना है कि सर मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपकी तरफ से, तो वो अक्सर प्रोफेसर आपको अपने टेम्पलेट पे बनाकर दे देते हैं, लेकिन अक्सर प्रोफेसर कहते हैं कि आप टेम्पलेट बना लाओ, कंटेंट लिख लाओ, हम उस पर स्टैंप और सिग्नेचर कर देंगे। दोनों तरीके से हो सकता है। तो आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं, 2 डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट के टीचर से। अब हमारे पास डिग्रीज भी हो गई, पासपोर्ट भी हो गया, एनआईसी भी हो गया, रिकमेंडेशन लेटर्स भी हो गए। अब जो हमने इंपॉर्टेंट काम करना है वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आइट्स। देखो भाई, मैं हर बारी ये कहता हूं कि आपने यूरोप में पढ़ना है,
वो बेशक सेल्फ फंडेड पे हो, बेशक आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ना हो, बेशक आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ना हो, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि आप आइट्स करें। देयर इज नो अदर चॉइस, आपने आइट्स करना है। आप आइट्स के बिना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन इवेंचुअली जब आप एम्बेसी में जाएंगे वीजा इंटरव्यू के लिए तो वहां पे आपको आइट्स करना पड़ेगा। तो देर में तो करना है तो बंदा पहले कर ले ताकि आपकी एप्लीकेशन भी स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, अब आइट्स है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि लेट्स से अभी एक कोर्स है, कोर्स की लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 5 सितंबर, अभी तक आपने आइट्स नहीं किया हुआ, तो उस केस में आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाएं, वहां से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट निकलवाएं, वो आसानी से मिल जाता है। अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं और उन्हें कहें मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेना है। उस पे मेंशन ये होता है कि आपने यहाँ पे जो 4 साल एजुकेशन हासिल की है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज थी, ठीक है। तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेना है, आकर अप्लाई कर देना है। लेकिन ये उस केस में है कि जब प्रोग्राम की डेडलाइन आ रही है और आपने आइट्स अभी तक नहीं किया हुआ। लेकिन अब आपने फ्रांस में जैसे अप्लाई करना है, अभी आपके पास टाइम है, आप बैठे एक महीने की में प्रिपरेशन करें और आइट्स लें। आइट्स में अच्छे बैंड्स लें, 6.5, 7, 7.5 तक बैंड्स लें और अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। एक एप्लीकेशन, एक यूनिवर्सिटी जिसमें अगर 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 98 के पास आइट्स नहीं होता। जो 2 के पास आइट्स होता है तो वो कंपटीशन को बीट कर जाते हैं, बड़ी आसानी से कर जाते हैं, यकीन माने आप। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा बाद में, लेकिन मैं आपको भी ये कह रहा हूँ आइट्स होना चाहिए आपके पास। अब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास तकरीबन पूरे हो गए। एक आपने यूरोपास सीवी बनानी है। यूरोपास सीवी, यूरोप में आपने पढ़ने जाना है तो यूरोपास सीवी आपने लाजमी बनानी है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आपने यूरोपास सीवी बनानी है, ठीक है। अगर आप ये खुद नहीं बना सकते तो हमारी टीम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है अगर आप हमसे बनवाना चाहें। खैर, अब हमारे पास हो गए डॉक्यूमेंट्स पूरे। अब फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए 2 तरीके से हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहला तरीका ये है, प्रोग्राम्स की शॉर्टलिस्ट हमने कर लिए। करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज को सर्च आउट करें, आप चैट जीपीटी के थ्रू करें, आप इंडिविजुअली करें, आप फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर करें, आप फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाकर करें, जहां से भी आप ढूंढ सकें आप वहां पे फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाएं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाकर आपने एक्सेल में ऐड कर लेनी है और उन लिस्ट पे जाकर आपने हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपने अपना डिपार्टमेंट सर्च करना है और वहां पे आपने अपना कोर्स ढूंढना है जिसमें आपने अप्लाई करना है और उसकी आपने एप्लीकेशन डेडलाइन देखनी है। ये सारी चीजें, ये सारे लिंक्स, ये सारी डिटेल्स आपने एक्सेल शीट में साथ साथ ऐड करते रहनी है, ठीक है। पहला प्रोसेस ये हो गया प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करने का। प्रोग्राम शॉर्टलिस्टिंग में डिटेल से बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आपने अगर नहीं देखी तो जाकर देखिए। अब मैं आता हूँ फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के 2 तरीके कौन से हैं। पहला तरीका ये है कि एप्लीकेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले एक होता है, फ्रांस में सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जिसको हम कहते हैं कैंपस फ्रांस। ये है एक फ्रांस में सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जिस पे फ्रांस की मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज इस पोर्टल के अंडर रजिस्टर्ड हैं। लेट्स से आपने फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आप सीधा कैंपस फ्रांस पर जाएंगे और कैंपस फ्रांस पे जाने के बाद आप अपना कोर्स सर्च करेंगे। अगर आप कहते हैं मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं, हम जाते हैं कैंपस फ्रांस, यहां पे हम आएंगे कैंपस फ्रांस, हम आकर कैंपस फ्रांस पे आकर यहां से अपना प्रोग्राम फाइंड कर लेंगे। लेट्स से यहां पे हम क्लिक करेंगे, हम प्रोग्राम अपना फाइंड कर लेंगे। तो एक तो पोर्टल है कैंपस फ्रांस, कैंपस फ्रांस के अंडर फ्रांस की यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। या ये कैटलॉग है बैचलर्स के लिए, इस पे क्लिक करेंगे बैचलर्स आ जाएगा। ये मास्टर्स के लिए है और ये कैटलॉग है नीचे इंग्लिश के लिए, ठीक है। आपने ऑब्वियसली इंग्लिश में प्रोग्राम पढ़ने हैं तो हम यहां पर आ जाएंगे। अब ये हमारे सामने कैंपस फ्रांस है, इस पे हमारे 1637 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अब हम इसमें फिल्टर्स कैसे यूज करेंगे वो ऑब्वियसली
हमने कौन सा प्रोग्राम लेना है, हमने इंग्लिश में लेना है। इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास 1393 प्रोग्राम्स रह जाते हैं। हमने नेशनल डिप्लोमा लेना है तो हमारे पास 692 रह जाते हैं। उसके बाद हमने लेवल ऑफ डिग्री पे चले जाएंगे। हमने मास्टर्स 1 मतलब M1 करना है तो हमारे पास 32 प्रोग्राम्स रह जाते हैं। ठीक है, आप M2 भी कर सकते हैं अगर आपने मास्टर्स का 1 साल कंप्लीट कर लिया है, या अगर आपने MBA करना है, जो भी आपने करना है। ये जो पहले 3 है ये बैचलर्स के लिए हैं। ठीक है, ये बैचलर्स के लिए है। हाँ, मैं भी आपको मास्टर्स का बता रहा हूँ। उसके बाद आपने फील्ड सर्च करनी है। लेट्स से मैं करता हूँ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, तो मेरे पास ये 4 प्रोग्राम्स अवेलेबल आ गए बिजनेस एंड मैनेजमेंट के। अगर मैं टूरिज्म भी ऐड करता हूँ तो इसमें मेरे पास टूरिज्म का कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। साइंसेस का अगर हम देख लेते हैं तो साइंसेस के हमारे पास तकरीबन 23 प्रोग्राम अवेलेबल हैं। ह्यूमैनिटीज का देख लेते हैं तो हमारे पास ह्यूमैनिटीज के, लॉ के, इंजीनियरिंग के, मैथमेटिक्स के, हमारे पास ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब एक प्रोसेस तो हो गया ये कि हम कैंपस फ्रांस पे जाएं, अपने कोर्स को सर्च करें और उसके अकॉर्डिंग कैंपस फ्रांस पे ही अपना अकाउंट लॉगिन करें और कैंपस फ्रांस के थ्रू ही अप्लाई करें। कैंपस फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऑफिशियल एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिस पे फ्रांस की तमाम तकरीबन यूनिवर्सिटीज इकट्ठी हैं। आपने अगर फ्रांस की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो इंडिविजुअली करने की बजाय आप कैंपस फ्रांस पे जाएंगे, अपना कोर्स ढूंढेंगे, कैंपस फ्रांस को अपनी फाइल सबमिट करेंगे, वो आपकी फाइल यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगा, यूनिवर्सिटी उसको रिव्यू करेगी, वो रिजल्ट कैंपस फ्रांस को भेजेगी, कैंपस फ्रांस आपको बता देगा कि ये रिजल्ट आया है। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि आप इंडिविजुअली आप यूनिवर्सिटीज को सर्च करें, उनकी वेबसाइट पे जाएं और उनकी वेबसाइट पे जाकर इंडिविजुअली अप्लाई करें। हर यूनिवर्सिटी में अलग-अलग। कैंपस फ्रांस में अप्लाई करने की फीस मैं आपको बता देता हूँ, आगे जाकर बताऊंगा कि इसमें हमें फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन एप्लीकेशंस के बाद ऑब्वियसली। तो आपने सबसे पहले दूसरा आपके पास प्रोसीजर है कि आप इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा इजी प्रोसीजर है। ठीक है, अब आ जाता है कि हमने एप्लीकेशन कब सबमिट करनी है। एप्लीकेशन का टाइम ऑब्वियसली अक्टूबर से लेके जन तक। अगर आपने कैंपस फ्रांस के थ्रू करनी है तो अक्टूबर से जनवरी तक, ये 2 से 3 महीने होते हैं। फ्रांस इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देता। मोस्टली दिसंबर में ही एप्लीकेशंस क्लोज हो जाती हैं अगर आप कैंपस फ्रांस से करना चाह रहे हैं। अगर आप थ्रू यूनिवर्सिटीज करना चाह रहे हैं इंडिविजुअली तो आपके पास तकरीबन मई तक का टाइम होता है। वो डिपेंड करता है कि हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कब तक है। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है कि अगर आप कैंपस फ्रांस से करना चाह रहे हैं तो आपको दिसंबर तक मैक्सिमम अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अब लेट्स से आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, कैंपस फ्रांस के जरिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उसके बाद क्या हुआ, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने पोर्टल को फॉलो करना है। आपके पोर्टल पे, कैंपस फ्रांस के पोर्टल पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि यू नीड टू सबमिट अ फी ऑफ 30,000 PKR। मतलब आपको 30,000 रुपए फी पे करनी है। 30,000 PKR ये फीस पे करनी है। आप पाकिस्तान से किसी भी बैंक में फीस पे कर सकते हैं और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए एक ईमेल आ जाएगी। इंटरव्यू का मतलब यह नहीं होता कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। ये इंटरव्यू बड़ा मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है, क्योंकि इस इंटरव्यू में आपको लाहौर, इस्लामाबाद या जहां पे भी मुल्क पाकिस्तान में कैंपस फ्रांस के ऑफिसेस मौजूद हैं, आपको वहां पे बुलाया जाता है जो आपके करीब है। आप खुद सेलेक्ट करते हैं। तो लेट्स से आप लाहौर जाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है कि आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, जिसमें ऑब्वियसली आपकी डिग्रीज वगैरह जो आपने कैंपस फ्रांस पे एप्लीकेशन डालते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, विच ऑल्सो इंक्लूड्स योर CV, वो सब आपने लेकर जानी है। आपने वहां पे कैंपस फ्रांस के ऑफिस में जाके इंटरव्यू देना है। उस इंटरव्यू का बेसिक पर्पस होता है वेरिफिकेशन, आइदर यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट्स एंड आइदर यू हैव जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और नॉट। ये वेरिफिकेशन इसका मकसद होता है। इसका
कतन आपके एडमिशन पे कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई इम्पैक्ट नहीं होता। खैर, पहला स्टेप हो गया आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, दूसरा स्टेप हो गया आपने फीस सबमिट कर दी, तीसरा स्टेप हो गया आपने कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू दे दिया। अब चौथा स्टेप ये है कि इंटरव्यू के बाद कैंपस फ्रांस आपकी एप्लीकेशन फाइल जो आपने सबमिट की जिस कोर्स में, उस यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देगा कि आप ये हमने वेरीफाई कर लिया है, ये स्टूडेंट जेन्युइन है, इसकी डिटेल्स भी जेन्युइन है, इसने फीस भी सबमिट करवा दी है। तो अब वो यूनिवर्सिटीज व्यू करेंगी। अब यूनिवर्सिटीज के पास आपकी फाइल चली गई, वो व्यू करेंगी, सब कुछ देखेंगे, एलिजिबिलिटी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, आप मेरिट पे आते हैं या नहीं है। आपके पास तकरीबन मार्च से जून के दरमियान यूनिवर्सिटीज आपको रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस की ईमेल्स भेजना स्टार्ट कर देंगी। अब वो ईमेल कहाँ पे आएगी? ऑब्वियसली कैंपस फ्रांस पोर्टल पे ही आएगी, आप उस पे फॉलो कर सकते हैं। मैं जब कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स का, मैं आपके साथ एक लाइव वीडियो बनाकर शेयर करूंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। अब आपने लेट्स से आपके पास कैंपस फ्रांस पे आ गया कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो आप थ्रू कैंपस फ्रांस ही ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। अब आपका एडमिशन हो गया। देखिए, अभी तक स्कॉलरशिप का कोई जिक्र नहीं है, अभी तक स्कॉलरशिप का कोई जिक्र नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया में स्कॉलरशिप 90% लेने के लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर करना पड़ता है, ये ऑब्वियस है। तो अब हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, उसके बाद हमने प्री इनरोलमेंट भी कंफर्म कर दिया, हम फ्रांस में स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे थ्रू वीएफएस ग्लोबल, ठीक है। अब फ्रांस में मुझे कई स्टूडेंट्स ने पूछा कि इसमें अपॉइंटमेंट का इशू तो नहीं है, इसकी वीजा रेशो कितनी है? भाइयों और मेरी बहनों, आपका अगर फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और आप जाना चाह रहे हैं वहां पर, तो आपकी वीजा रेशो 99% है, आई मस्ट से 100% है। वीजा का प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरा, अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम 1% नहीं है, बड़ा स्मूथ प्रोसीजर है, बहुत स्मूथ प्रोसीजर है आपके लिए। मतलब फ्रांस आपके लिए सबसे अच्छी डेस्टिनेशन बन सकती है, क्योंकि ना अपॉइंटमेंट का इशू है, वीजा 100%, एजुकेशन अफोर्डेबल, शेंजन वीजा, यूरोप की टॉप 3 लीडिंग इकोनॉमीज, और क्या चाहिए आपको। खैर, इसकी मैं आपको टोटल कॉस्ट बता देता हूँ। फ्रांस स्टूडेंट वीजा पे आपकी टोटल कॉस्ट आती है तकरीबन 60K के करीब। इसमें इंक्लूड होता है आपकी बीएफएस ग्लोबल से जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो आपकी कैंपस फ्रांस की फीस, मैंने वो 30,000 भी इंक्लूड किया इसमें, रिमेंबर, ठीक है। और उसके बाद आपकी वीजा फी जो तकरीबन 100 यूरो के करीब होती है, 30,000 के करीब, मतलब 60,000 रुपए आपका टोटल एक्सपेंस आता है अदर देन यूनिवर्सिटीज फीस। लेट्स से आपकी यूनिवर्सिटी की फीस 300 यूरो है, तो ये बन जाते हैं तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब। तो आपका टोटल एक्सपेंस आया 1,60,000 रुपए, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी फी इतनी है 1,60,000 रुपए आपका टोटल एक्सपेंस आया अभी तक। उसके बाद ऑब्वियसली आपने एयर टिकट लेनी है और आपने अगस्त सितंबर में फ्रांस के लिए मूव कर जाना है। देखो भाई और बहनों, ये थी एक डिटेल गाइडलाइन जिसमें मैंने आपको टाइमलाइन भी मेंशन की कि आपने दिसंबर तक आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर आप इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो मार्च तक हो सकती है, मार्च से जून तक आपके पास इंटरव्यू देना है आपने कैंपस फ्रांस का, आपके पास यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस। उसके बाद आपने प्री एनरोलमेंट कंफर्म करनी है, उसके बाद आपने फ्रांस स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना है। अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है, वीजा रेशो 100% है तकरीबन, और कॉस्ट ये मैंने आपको सारी बता दी, और उसके बाद आप फ्रांस मूव कर सकते हैं। अब जिक्र आता है स्कॉलरशिप का। अब स्कॉलरशिप के बारे में बता दूं, फ्रांस में जब आप वहां जाकर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जैसे फ्रेंच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, फ्रेंच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। उसके बाद गवर्नमेंट जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की मेरिट स्कॉलरशिप होती है, उस यूनिवर्सिटी की मेरिट स्कॉलरशिप होती है। उसके बाद आप जिस रीजन में जा रहे हैं उस रीजन की स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो स्कॉलरशिप आपने वहीं जाकर एक्सप्लोर करनी है। अगर आप यूनिवर्सिटी की मेरिट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं तो आप
यूनिवर्सिटी आपका नाम खुद आगे भेज देगी अगर आप एलिजिबल हुए। फ्रेंच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप में आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है। रीजनल स्कॉलरशिप आपने खुद ढूंढनी पड़ती है और अप्लाई करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो ये कोई, मेरे ख्याल से ये गलत और ख़राब डील नहीं है, क्योंकि इतने कम पैसों में यूरोप में शेंजन जोन में विदाउट अपॉइंटमेंट स्ट्रगल्स, विदाउट वीज़ा स्ट्रगल्स पहुंच जाना, जिससे आपको 28 से 29 ममालिक का वीज़ा मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये अगर आपकी प्रोफाइल है 3 के करीब, आपका CGP है 3 या 3 से प्लस, और आप आइट्स देना चाहते हैं, आइट्स का इरादा रखते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू कि आप फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपको चीज़ या बात समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, सीवीज बनानी है या एप्लीकेशंस करनी है, कुछ भी करना है, व्हाट्सएप पे रीच आउट कर लें। और कोई भी सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। अल्लाह हाफिज।